बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने मैट्रिक के जेनेटिक इंजीनियरिंग के लॉन्ग क्वेश्चन शुरू किए थे, जिसमें हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चन को पहले स्टडी किया। हमारा थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि हमें डेफिनेशन लिखना जरूरी है, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि डीएनए की एडिशन, रिमूवल, रिपेयरिंग, कोई भी चीज हम डीएनए के साथ करते हैं तो हम उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। हमने इसके अंदर उसके ऑब्जेक्टिव्स देखे कि हम कर क्या सकते हैं, हमारे एम्स क्या हैं, हमने उसके स्टेप्स देखे कि हम किस तरह से हम लोग अपना वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। अब हम देखने लगे अचीवमेंट्स कि अभी तक हम कौन कौन सी चीज को हम लोग अभी तक बना चुके हैं। सबसे पहले है इंसुलिन। आप इंसुलिन के मुताबिक इसका फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन है, विद ना डायाग्रामेटिकली आप इसको देखोगे कि इंसुलिन हमने कैसे बनाई। इंसुलिन के बारे में आप बड़े बखूबी वाकिफ हो, आपने चैप्टर नंबर 12 के अंदर पढ़ा था। मैं आपको एक दफा दोबारा रिमाइंड करवाता हूँ। सबसे पहले इंसुलिन को हम लोगों ने एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर बनाया। इंसुलिन बेसिकली क्या चीज है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। पेंक्रियाज इस हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, ताकि इसका काम क्या होता है, लो ग्लूकोज कंसंट्रेशन, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन है ग्लूकोज की, उसको कम कर दिया जाए। अब जब हम लोग खाना वगैरह खाते हैं, हमारी बॉडी में ग्लूकोज इकट्ठा होता है, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज इकट्ठा होता है, उसको कम करने के लिए पेंक्रियाज एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। अगर तो ये इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रॉपर काम कर रहा है, देन इट इज ओके। इफ इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देन वी हैव टू सिंथेसाइज इट फ्रॉम आउटसाइड। हमें इसको बाहर बनाना पड़ेगा। फिर हम क्या करते हैं, हम किसी भी आप लोगों ने प्रोसेस पढ़ा हुआ है कि हम कोई जो काव वगैरह होती है उसके अंदर से हम इसका मटेरियल लेके इंसुलिन का हम किसी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करवा लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जब इंसुलिन गया, जब बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो हमारी इंसुलिन प्रोड्यूस होगी, जैसे हम लोगों ने बेसिक स्टेप्स के अंदर बात की। तो इंसुलिन आपकी पहली अचीवमेंट है जो हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से की। आपके पास दूसरी अचीवमेंट है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। आप लोग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ते हो कि आपके जो एसर्शिया कोलाई बैक्टीरियम है, इसकी मदद से हम लोग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन में भी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 के अंदर पढ़ा था कि आप लोगों के पास एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम था ग्रोथ हार्मोन। अब इसका नाम स्मेटोट्रोफिन हार्मोन भी आप लोगों ने पढ़ा है। अगर तो ये हमारी बॉडी में प्रॉपरली प्रोड्यूस हो रहा है, देन इट इज ओके। अगर नहीं हो रहा तो हमें इसको बाहर कहीं प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। हमने ये हार्मोन बॉडी के अंदर से निकाला, एक अर्सर्शिया कोलाई बैक्टीरियम के अंदर इसको ट्रांसफर किया। जब अर्सर्शिया कोलाई बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो हमारा ये हार्मोन भी ग्रो करेगा। इस तरह हम लोगों ने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को भी प्रोड्यूस करवा लिया। नंबर 3 आप लोगों के पास है थाइमोसिन। थाइमोसिन वो कहता है कि ये भी एक हार्मोन है जो कि इफेक्टिव होता है अगेंस्ट द ब्रेन एंड लंग्स कैंसर। ब्रेन और लंग कैंसर के लिए इफेक्टिव होता है। ब्रेन और लंग कैंसर के लिए इफेक्टिव से क्या मुराद है कि अब आपकी कोई भी एक हार्मोन है जो आपके ब्रेन और लंग के कैंसर यानी कि ब्रेन और लंग के डिसऑर्डर और डिसीजेस के खिलाफ अफेक्ट करता है, अपना रोल प्ले करता है। हम लोग थाइमोसिन हार्मोन को भी प्रोड्यूस करवा चुके हैं। बीटा इंडोर्फिन एक पेन किलर है, एक दर्द की दवाई है जो कि हम लोगों का ब्रेन प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी के अंदर। इसको कौन प्रोड्यूस करता है? हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन। लेकिन अगर हमारा ब्रेन इसको प्रॉपरली प्रोड्यूस ना कर सके तो हम इसको अपनी बॉडी इसको आउटसाइड भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। वैक्सीन के बारे में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 18 में जब लास्ट टॉपिक होगा वैक्सीन का, आप वहां पढ़ोगे। वैक्सीन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह अटैक करता है, उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल्ड फॉर्म में अगर हम अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाते हैं तो हमारी बॉडी उस वायरस के लिए, उस पैथोजन के लिए प्रिपेयर हो जाती है। वो जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज वगैरह बनती हैं, हम इसको कहते हैं कि हम लोगों ने बेसिकली वैक्सीन अपनी बॉडी के अंदर बना ली है उस ऑर्गेनिज्म के लिए, उस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ।
अब ये वैक्सीन, आप लोगों ने वैक्सीन भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बना ली है। आपकी किताब में लिखा हुआ है कि आपने अपनी फुट डिसऑर्डर के लिए बना ली हुई है, आपने अपने माउथ के कोई डिसऑर्डर्स के लिए अपनी जो आप लोगों ने बना ली हुई है वैक्सीन। आप लोगों के कैटल वगैरह जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, जानवर वगैरह, उनके अंदर भी कोई जो डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर, उनके लिए भी हम लोगों ने अपनी वैक्सीन वगैरह को प्रिपेयर कर लिया। आपके ये 5 पॉइंट थे। सबसे पहले आप लोगों के पास टोटल 10 पॉइंट्स हैं, हम इसके बाद बाकी पॉइंट को भी डिस्कस करते हैं। इंसुलिन हम लोगों ने बनाई, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाया, थाइमोसिन बनाया, बीटा एंडोर्फिन बनाया और वैक्सीन बनाई। आपके लिए आसानी के लिए मैं एक बात ऐड कर देता हूं कि जब आप ये लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे होगे तो आपको इसकी वर्डिंग थोड़ी सी टफ लग सकती है, लेकिन बच्चों का सवाल होता है कि 10 पॉइंट है तो हमें कितने करने चाहिए। मैं बच्चों को ये रिकमेंड करता हूं कि आप 10 के 10 याद करो। जब पेपर कर रहे होगे एटलीस्ट आप 7 to 8 पॉइंट्स लिख सकोगे। आप अब बच्चों को इसकी फिनिशिंग का पता नहीं चलता और स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं चलता कि मैंने इसको किस तरह से स्टार्ट करना है और किस तरह से फिनिश करना है। उसके लिए मैं आप लोगों को आसान वर्ड्स में बता दूं, जैसा कि इंसुलिन, आप कह सकते हो कि इंसुलिन इज प्रिपेयर्ड इन बैक्टीरिया एंड इट इज डन थ्रू द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, या इंसुलिन इज प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। आप जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम लोगों ने ये सारी चीजें बनाई हैं, तो हम अपने फिक्रे के एंड पे या स्टार्ट में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का हवाला देके अपने पॉइंट को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, आपके मार्क्स इसके अंदर डिडक्ट नहीं होंगे। इसी तरह आप अपने 10 के 10 पॉइंट्स को कंप्लीट कर सकते हो। इंसुलिन के बारे में बता दिया, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी, थाइमोसिन, थाइमोसिन का अगर स्टार्ट आपने करना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन which is effective against brain and lung cancer. Beta endorphin is produced with the help of genetic engineering, which is a painkiller produced by the brain. Vaccine is against the foot and the mouth and the cattle are produced with the help of genetic engineering, or we can say that genetic engineering help in the production of the vaccine against foot, mouth and cattle। इस तरह से हम अपने पॉइंट्स को पूरा कर सकते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जी। अब नेक्स्ट आप लोगों के पास जो पॉइंट है उनके अंदर सबसे पहले इंटरफेरोन। इंटरफेरोन क्या होता है? एक एंटी वायरल प्रोटीन है, एंटी खिलाफ वायरल जो वायरसेस वगैरह हैं, और प्रोटीन जो कि आपके एक सेल प्रोड्यूस करते थे। कौन प्रोड्यूस करता था? बाय सेल्स। अब अगर वो सेल इसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो हम इसको आउटसाइड से अपने डीएनए वगैरह की मदद से इसको प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि एंटीवायरल प्रोटीन हम लोगों ने प्रोड्यूस करवाई, यानी कि ऐसी प्रोटीन जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ लड़ सकती है, हम उसको प्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास है यूरोकाइनेज एंजाइम। यूरोकाइनेज एंजाइम का काम होता है डिसॉल्व ब्लड क्लॉट। जो आप लोगों का खून जम जाता है उसको खत्म करने के लिए आप लोगों को एक एंजाइम चाहिए होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूरोकाइनेज। ये आप लोगों का यूरोकाइनेज एंजाइम अपने ब्लड क्लॉट को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम यूरोकाइनेज एंजाइम प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब हीमोफीलिया और ब्लड डिजीजेस, इनको हम लोगों ने पॉइंट्स को इस तरह से लिखना है कि हम लोगों ने, आपको याद हो, बात पड़ी थी बेसिक स्टेप्स और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कि हम अपना कोई भी जीन जो डिफेक्टिव जीन है हम उसको रिमूव करवा सकते हैं। अब हीमोफीलिया में हम लोग क्या बात करेंगे कि ऐसे जीन जो आप लोगों के डिफेक्टिव है, जो आप लोगों के डिफेक्टिव से क्या मुराद है? जो हीमोफीलिया काज करते हैं। ये हीमोफीलिया काज करने वाले जो आप लोगों के पास जीन्स होंगे, हम उन जीन्स को डिफेक्टिव जीन जो जीन है उनको रिमूव करवा सकते हैं। उसके बाद ब्लड डिजीजेस। ब्लड डिजीजेस में आप लोगों के पास थैलेसीमिया के साथ साथ आप लोगों के पास जो थैलेसीमिया के साथ साथ आप लोगों के पास जो होती हैं डिजीजेस, उनमें सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया कौन सी बीमारी है? थैलेसीमिया कौन सी बीमारी है? थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। जो आप लोगों के पास थैलेसीमिया होती है, इसको तो हम लोग खून का कैंसर, ब्लड डिसऑर्डर भी हम लोग कहते हैं ना, कि व्हाइट ब्लड सेल्स की जिसके अंदर कमी हो जाती है।
सिकल सेल अनीमिया एक ऐसी बीमारी है कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनी हुई है। हम लोगों ने पढ़ा था इंसुलिन प्रोटीन के बारे में, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इंसुलिन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने जब हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन उसके अंदर अमाइनो एसिड पाए जाते हैं और उसके अंदर तकरीबन अमाइनो एसिड की 4 चेन पाई जाती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। अगर उसकी बीटा चेन में से किसी एक अमाइनो एसिड, आप लोग पढ़ोगे इंशाल्लाह बड़ी क्लासों में जाके कि अमाइनो एसिड नंबर 6 की अगर हम पोजीशन चेंज कर दें तो जो आप लोगों के पास हीमोग्लोबिन बनेगी वो प्रॉपरली फंक्शनल हीमोग्लोबिन नहीं होगी। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। जब वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगी तो फिर उस बीमारी को हम लोग कहते हैं सिकल सेल अनीमिया। लास्ट पॉइंट आप लोगों के पास है नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट। कहता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग ने हमारी मदद की है कि हम ऐसे पौधे बना सकें जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, विच कैन फिक्स नाइट्रोजन, जो हमारे नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। अब कहते हैं कि जो नाइट्रोजन हमारी एटमॉस्फेयर वगैरह में पाई जाती है उसको डायरेक्टली हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जो प्लांट है वो उसको फिक्स कर सकते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ये जो बेसिक स्टेप से पढ़ा था कि किस तरह से हम अपनी मर्जी के जीन्स वगैरह की कॉपी तैयार करवा सकते हैं। इसी तरह से आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा था कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स विद डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, हम अपनी खसूसियात वाला पौधा तैयार करवा सकते हैं। अब हमारी खसूसियात क्या है, हम चाहते हैं कि ऐसा पौधा तैयार हो जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को इस्तेमाल करके हमारे इस्तेमाल में ला सकता है। हम ऐसी नाइट्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसे प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने बात की कि हम इंटरफेरोन प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि एंटी वायरल प्रोटीन है, वायरसेस के खिलाफ काम करती है। बेसिकली सेल इसको बनाते हैं लेकिन हम भी इसको बाहर बना सकते हैं। यूरोकाइनेज एंजाइम जो आपके ब्लड कहीं जम जाता है उसको डिसॉल्व करता है, हम वो वाली यूरोकाइनेज एंजाइम भी बना सकते हैं। हीमोफीलिया अगर हीमोफीलिया हम बना नहीं रहे, अब हीमोफीलिया के हम क्या यूज करेंगे कि बाय यूजिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक वी कैन रिमूव द जेनेटिक डिफेक्ट्स लाइक द डिजीजेस ऑफ हीमोफीलिया। अगर कोई जीन हीमोफीलिया काज करती है हम उस जीन को भी निकाल सकते हैं। इसी तरह ब्लड डिसऑर्डर में थैलेसीमिया, सिकल सेल अनीमिया जैसी बीमारियां जो जीन्स काज करती हैं हम उनको भी निकाल सकते हैं। और प्लांट जो आप लोगों के पास नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं हम उनको भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बच्चे ये थे आप लोगों के पास 10 पॉइंट्स, 10 अचीवमेंट जो अभी तक जेनेटिक इंजीनियरिंग कर चुकी है और मजीद इसके अंदर उनकी रिसर्च जारी है। ये आप लोगों के पास पुरानी रिसर्च है जो अभी तक आप लोग इसको पढ़े हो, मजीद इन्होंने बहुत सी चीजों को ऐड कर लिया है। डे बाय डे डीएनए के ऊपर ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी फील्ड है। आगे चल के आप इसके अंदर बहुत सी चीजें पढ़ोगे कि किस किस तरह ये लोग काम करते हैं। ये तो सिर्फ एक जनरल आपकी किताब में इंट्रोडक्शन था कि किस किस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग ने अपना रोल प्ले किया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के 4 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को करवाने थे, जिसमें से ये तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, बेसिक स्टेप्स और अचीवमेंट। तीनों लॉन्ग क्वेश्चन और इसके बाद आप लोगों के पास प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन एक डायग्रामेटिकली, ये चारों लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड के वाले से बहुत ही अहमियत के हामिल है। चूंकि एज यू नो डैट इसकी पेयरिंग होती है 18वें चैप्टर के साथ, तो हम लोगों ने इसके अंदर से कोई भी चीज मिस नहीं करनी। इसके बाद सिंगल सेल प्रोटीन जो आप लोगों के पास है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के 90% चांस होते हैं इनमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इन लॉन्ग क्वेश्चन में इसके अलावा पीछे भी मेरी जो वीडियोस है उनके अंदर बाकी 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। आपका कोई भी इससे मुतालिक क्वेश्चन हो तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।